जब मानव मस्तिष्क 70% तक विकसित होता है तो वह शरीर की हर कोशिका पर नियंत्रण पा लेता है। इस स्तर पर गणित के नियम भी टूट जाते हैं। 1+1 अब 2 नहीं रहता। गणित सिर्फ इंसानी समझ का साधन है, ब्रह्मांड नहीं मानता। यह सुनकर प्रोफेसर स्तब्ध रह गए। इसी बीच प्रयोगशाला में गोलीबारी हुई। अपराध सरगना और गार्ड मारे गए। लूसी ने महसूस किया कि अब बच निकलना असंभव है। उसने आदेश दिया कि शेष CPH4 उसे इंजेक्ट कर दिया जाए। गहरी सांस लेते ही उसका मस्तिष्क 70% तक पहुंचा और उसकी भुजाएं काले द्रव में बदलकर उपकरणों की ऊर्जा सोखने लगीं। जल्द ही सब समा गया और वह 80% पर पहुंची। फिर उसने सबको एक श्वेत अंतरिक्षीय स्थान में खींच लिया और वहां एक कालातीत सुपर कंप्यूटर बनाया जिसमें उसने अपना सारा ज्ञान डाल दिया। प्रोफेसर अचंभित रह गए। उसका मस्तिष्क अब 90% क्षमता पर था। रॉकेट से दरवाजा तोड़ा गया, पर लूसी तुरंत पेरिस, समुद्र और टाइम्स स्क्वायर पहुंच गई। उसने समय को तेजी से आगे बढ़ाया। सभ्यता औद्योगिक युग से हजारों वर्षों तक निकल गई। कबीलों और डायनासोरों का समय भी आया, पर उसने रुकना उचित न समझा। अंततः वह पृथ्वी के पहले मनुष्य लूसी के सामने पहुंची। संपर्क होते ही वह अंतरिक्ष में चली गई। समय पीछे बहने लगा। उसने सूर्य का पहला उदय, उल्कापात और पृथ्वी का पुनर्जन्म देखा। अब उसका मस्तिष्क 99% पर था। तारों और उल्काओं के बीच पहुंची। उसकी कोशिकाएं काले द्रव में बदल रही थीं। तभी सरगना भीतर घुसा और गोली चलाने ही वाला था कि उसका मस्तिष्क 100% पर पहुंच गया और वह गायब हो गई। सरगना मारा गया। वहीं काले द्रव से बना कंप्यूटर प्रोफेसर को एक USB सौंप कर राख में बदल गया। उसमें मानवता का समस्त ज्ञान सुरक्षित था। तभी कोई आवाज आई। कप्तान का फोन बजा। स्क्रीन पर संदेश उभरा।